बेटा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार सारा क्विक रिव्यू कर दूंगा। एक हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे होता है। द एक्सप्रेशन इज GD इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाई आर। दूसरा बेटा हमने हाइट की बात की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ वेरी करती है। इट इज R ओवर R प्लस एच होल स्क्वायर। ये तब लगाना फॉर्मूला अगर h लार्ज हो तो, और अगर h स्मॉल होगा तो दिस फॉर्मूला इज 1 माइनस 2h बाई r फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ h दिस फॉर्मूला, और यहां पर h बहुत छोटा होगा तो। दूसरा हमने शेप की बात की थी, लेकिन कल हमने वेरिएशन देखा लैटिट्यूड के कारण, तो हमारे पास फॉर्मूला है g लैम्डा इक्वल टू g माइनस कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही है। अब इसमें ओमेगा क्या चीज है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आल्दो हमने ये थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कल। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी किस केस में, व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसका जो रोटेशनल टाइम पीरियड है दैट इज 24 hours, right? So omega will be equal to 2 into 3.14 divided by 24 into 3600, ये रेडियन पर सेकेंड आएगा। अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज 7.3 into 10 raised पर माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड। और हमने यहां खत्म किया कल कि अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी 17 टाइम्स ज्यादा हो जाए, इफ ओमेगा डैश 17 टाइम्स ओमेगा हो जाए, तो जी लैम्डा जो है वो 0 बनेगा। हर कहीं नहीं, सिर्फ इक्वेटर पे, मतलब सिर्फ वहां पर जहां लैम्डा की वैल्यू 0 है। अर्थ की जो रोटेशन हो रही है उस रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, उस रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट इक्वेटर पे ही होता है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर वाले जो पॉइंट्स है वो सबसे तेज घूम रहे हैं। ठीक है, और पोल्स पे सबसे कम इफेक्ट है, क्योंकि पोल वाले पॉइंट्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही है। इन पे बेस हमने क्वेश्चंस कर लिए। जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज हो रही है, वही चेंज वेट में भी हो जाएगी। जैसे अगर किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10% बढ़ गई, कम हो गई, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे बॉडी का वेट भी 10% कम हो जाएगा, बिकॉज मास में तो कोई चेंज होती नहीं है। तो वेट में जो भी चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगी। एक क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा आप, एंड उस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्मूले से करना है, क्योंकि ये वाले तो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड विद विच द अर्थ हैव टू रोटेट, फाइंड द स्पीड with which the earth, बेटा जब हम वेट की बात करते हैं, वेट इज m इंटू जी। अगर हम रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, आई विल से w डैश इज इक्वल टू m इंटू जी लैम्डा, और g लैम्डा मतलब m इंटू जी माइनस जी लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, और ये जो w डैश है, देखो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज होगा तो वो वेट की वजह से हो रहा है। यहां दिया है कि जो w डैश ये प्रेजेंट वेट है, w डैश इज इक्वल टू 3/5 ऑफ w। तो आपने इसे सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। निकालो। इक्वेटर है इसलिए आप ये चीज छोड़ दीजिए चाहे, क्योंकि इक्वेटर पे
लैम्डा की वैल्यू 0 होगी और जहां लैम्डा 0 होगा वहां कॉस लैम्डा विल बी इक्वल टू 1। सॉल्व करके ओमेगा निकालो, बातें नहीं करनी। सॉल्व करके आपके पास ओमेगा आ जाएगा √2g/5r, which means omega equals to 6.4 इंटू 10⁻⁶ है अर्थ का रेडियस। बेटा जो नॉर्मली अभी एंगुलर वेलोसिटी है जिसके कारण ये वेट है mg, वो है 7.3 इंटू 10⁻⁻5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम 7.3 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड लिखना, बिकॉज हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मतलब अगर ओमेगा अपनी प्रेजेंट वैल्यू से 17 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा तो वेट 0 हो गया, और अगर ये उस वैल्यू से कितना ज्यादा है सोचो, 10 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की है कितनी, 7.3 इंटू 10⁻⁻5, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आया। तो बताओ इसको किससे 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। जितनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी वेट उतना कम होता जाएगा, और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, इक्वेटर पे। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 7.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 भी आएगा 4। इस एंगुलर वेलोसिटी से जब अर्थ रोटेट करेगी तो किसी आदमी का वेट इक्वेटर पे 60% ही रह जाएगा, मतलब 40% गॉन। और अगर 10 के बजाय 17 टाइम्स करें, मतलब अगर प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम्स ज्यादा हो जाए तो फिर इक्वेटर पे वेट 0 हो जाएगा, मतलब वेटलेसनेस हो जाएगी। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो भी चेंज आएगी, सेम चेंज वेट में भी आती है, और वेट कभी भी बढ़ेगा नहीं, वेदर वी गो अप और वेदर वी गो डीप इनसाइड अर्थ, दोनों केसेस में वेट कम हो रहा है। आपको पता है बेटा, सपोज करते हैं कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए ये अर्थ है, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes 1% of its present value of its value on earth। कितनी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1%। या दूसरा क्वेश्चन देखो, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 1% of its value on earth। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, सिर्फ 1% देख के ये नहीं बोलना सेम क्वेश्चन। एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%, इसका मतलब कितना कम हो गई, अगर 1% रह गई तो जो रह गई उसको बोलते हैं जीएच। जीएच के हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली इसी को लिखना g into 1 minus 2h by r। At what height the acceleration due to gravity becomes 1%। अब ये सोचो कि 1% वैल्यू किसी दूर वाले पॉइंट पे होगी या किसी पास वाले पॉइंट पे हो जाएगी, बहुत दूर जाके 1% होगी। इट बिकम्स 1%, दैट इज वाई ये क्वेश्चन दिया मैंने। इट बिकम्स 1%, मतलब 99% खत्म हो गई। सो इट इज नियर और फार अवे, वेरी फार अवे। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सीधा बोलूंगा, जी एच इक्वल टू 1% ऑफ जी। ठीक है, दैट मीन्स
GH इक्वल टू G बाय 100। 1%, परसेंट क्या होता है? पर 100। तो GH कितना है? तो बोलो इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा? अब ये लॉजिक ना, इसका कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि कितनी हाइट पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई क्लियर कट वैल्यू नहीं है इसका कि ये हाइट ये एक्सप्रेशन, ये हाइट ये एक्सप्रेशन, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करके खुद आइडिया लगेगा कि कब दोनों में से कौन सा लगाना है। GH होता है कितना? G इंटू R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर इक्वल टू G बाय 100। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, विदाउट वेस्टिंग टाइम सॉल्व करना है। ये G और G कटेगा, ये नहीं है कि आप इसका होल स्क्वायर खोलो। यू विल सी, ये R प्लस H का होल स्क्वायर है, ये 100 है, तो ऐसे लिखो R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर इक्वल टू 1/10 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा अगर कभी नहीं भी बन रहा है, मान लो स्क्वायर उसका, जैसे यहाँ 100 की जगह 99 होता, तो भी मैं लिखता 1/√99 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा? R ओवर R प्लस H इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10R कितना हो गया? 10R इक्वल्स टू R प्लस H, तो H कितना आया बेटा? 9R। अभी आपको ऑप्शंस देखना है, अगर तो आपके ऑप्शंस कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहे हैं तो R का वैल्यू डालो, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करो। हो सकता है ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ रेडियस हो, तो यही आंसर है। ठीक है, यहाँ क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 1%। दूसरा क्या है? इट डिक्रीजेस बाय 1%। तो मतलब कितनी हो जाती है? अगर 1% कम हो गई तो 99% बची। पहले में क्या है? इट बिकम्स 1%, मतलब 99 कम हो गई। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, GH कितना हुआ बोलो? GH इज 99% ऑफ G, और ये 1% डिक्रीज बड़ी ज्यादा दूर जाके नहीं होगी। 1% डिक्रीज तो बड़ी पास ही हो जाएगी। सो 1% डिक्रीज के लिए क्या करोगे? दूसरा वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे। सो व्हाट इज द सेकंड एक्सप्रेशन? आई विल राइट G इंटू 1 माइनस 2H बाय R इक्वल टू 99/100G। ठीक है, अगर आप इससे करने की कोशिश करोगे ना, तो अननेसेसरी बड़ी ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको। G और G कट गया, 1 माइनस 2H बाय R इज इक्वल टू 99/100G, तो कट गया। सो बेटा ये ऐसे बनेगा 1 माइनस 99/100 इक्वल टू 2H बाय R। 1 माइनस 99/100 हो गया ना, 1/100 इक्वल टू 2H बाय R। So what this H will be equal to? R by 200 भाई, R by 200 ही ना। This R will go here, ये 2 इधर आ जाएगा। तो अभी आप अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सीधा क्या बोलोगे? 32 किलोमीटर, क्योंकि वैल्यू निकाली है ना। मैं इसको लिख दूंगा, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 200 है, तो ये 2 0 कट जाएंगे, 32 किलोमीटर। मतलब एट ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बॉडी का वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट की वैसे हमने, बॉडी का वेट 99% हो जाता है। हाँ करके देख ली, देखो कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी। बात नहीं करो भाई,
एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, यही क्वेश्चन है। 32 किलोमीटर हाइट पे वेट कितने परसेंट कम होगा ऑन अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो परसेंटेज कैसे निकालनी है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मान लेते हैं वेट है W और वो किसके बराबर है, mg के बराबर। h इज 32 किलोमीटर, बाद में वैल्यू डालेंगे। उस हाइट पे वेट कितना है, m इंटू जी एच। अब देखो हाइट 32 किलोमीटर दी, तो क्या मैं इसको लिखूंगा g इंटू 1 माइनस 2h/r। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन वाला। तो ये mg क्या है, सो कैन वी राइट w डैश इज इक्वल टू w इंटू 1 माइनस, अभी रहने दो ऐसे ही, लास्ट में डालेंगे h का वैल्यू। ठीक है, ये सरफेस पे वेट है और ये हाइट पे, तो डिक्रीज कितना हुआ, डेल्टा W क्या हो गया, W माइनस, दैट मीन्स डेल्टा W इज इक्वल टू W माइनस W डैश। कैन आई राइट W माइनस W इंटू 1 माइनस 2h/r। W कॉमन ले ले, तो क्या बनेगा, W कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2h/r। So that means delta W is equal to W into 1 माइनस 1 हुआ 0, और ये माइनस प्लस 2h/r। हाइट का अभी वैल्यू यूज नहीं किया मैंने। चेंज इन वेट कितना हो गया, एक्चुअल वेट इंटू 2h/r। अगर मैं बोलूं व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा W डिवाइडेड बाय W, कितना है 2h/r। तो अगर परसेंटेज चेंज बोलूं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, राइट 2h/r इंटू 100। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h एंड r एंड सी वही आता है रिजल्ट या नहीं, जहां से स्टार्ट किया। 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 6400, किलोमीटर है तो किलोमीटर ही रहने दिया मैंने, इंटू 100, इट इज इक्वल टू 1%। ठीक है, कितना कितना कम ही हुआ ना वेट, बढ़ेगा नहीं कभी भी। पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो डिक्रीज ही है ये। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ 1%। तो इसका मतलब अभी कितना है 99%। यही हाइट अगर हम r/10 डाल दें तो आप अकॉर्डिंगली पता कर सकते हो वहां कितने परसेंट, किसी भी हाइट पे हम ये पता कर सकते हैं कि बॉडी का वेट जो है वो कितना कम हो गया। बढ़ेगा तो कभी भी नहीं, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। फिर बेटा हमने एक टॉपिक देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी कम होती है, और अगर सरफेस से नीचे जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, ये अगर अर्थ का सरफेस है, यहां पर जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऊपर जाने से भी कम हो रही है, नीचे जाने से भी कम हो रही है। ज्यादा कम किस केस में हो रही है, ऊपर जाने से ज्यादा कम हो रही है, नीचे जाने से। मतलब सुनो क्वेश्चन क्या है, 200 किलोमीटर हाइट पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं, उतनी ही वैल्यू किस डेप्थ पे होगी। अगर डीप जाएंगे तो कितनी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वही वैल्यू आएगी जितनी 200 किलोमीटर ऊपर है। ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां 0 है, बढ़ रही है, उसके बाद फिर कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा, ये देखो इधर है ना जी, ये डेप्थ और ये हाइट वैल्यू सेम है, तो उस h और r के बीच में रिलेशन क्या है, एक ऐसी हाइट जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी हो जितनी किसी डेप्थ पे है, क्योंकि ऊपर जाने से भी वैल्यू 9.8 से कम हो रही है, ऐसे समझो।
9.8 से मान लो किसी हाइट पे जाके 9 हो गई, तो ये 9.8 नीचे जाते भी तो कम हो रही है, तो किस डेप्थ पे 9 होगी? 9.8 से नीचे जाती जाएगी वैल्यू। आपने क्या करना है बेटा, इस हाइट के अकॉर्डिंगली देखो, g इंटू 1 माइनस 2h/r इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d/r। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन बनेगा किसके बीच में, h और d के बीच में। आप देख लीजिए इसको ध्यान से, g और g कटेगा, 1 1 कटेगा, r r कटेगा, माइनस माइनस 2h इक्वल टू d। तो 200 किलोमीटर ऊपर या 400 किलोमीटर नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी। टू 200 किलोमीटर अप एंड 400 किलोमीटर डाउन। हाँ डबल हो गया ना, d इज इक्वल टू 2h। दो 200 किलोमीटर ऊपर गए उतनी ही वैल्यू आई जितनी 400 किलोमीटर नीचे जाके आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, अगर यहाँ 400 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ 800 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ज्यादा डिक्रीज कहाँ हो रही है? अच्छा सुनो, छोड़ दो, छोड़ दीजिए इस बात को भी। यहां से 100 किलोमीटर ऊपर गए और यहां से 100 किलोमीटर नीचे गए, अब बताओ कहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। 100 किलोमीटर ऊपर जाओ, 100 किलोमीटर नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 100 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? हम उसको प्रूव करते हैं ना, देखो 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी 1 माइनस, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी। ये कितना आया? 31/32। 100 किलोमीटर नीचे कितनी होगी? डेप्थ में नहीं आता ना 2, ये हाइट है, दिस इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 64 जी। अब कंफ्यूजन है, दिख नहीं रहा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों 0.9 के आसपास होंगे, बट अगर आपको इनके बीच में रिलेशन देखना है, नाउ सी व्हाट इज जी एच बाई जी डी। 31/32 डिवाइडेड बाय, so it is equal to 31 into 64 डिवाइडेड बाय 32 into 63। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सी टर्म बड़ी, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है, सो जी एच इज लेस देन जी डी। तो हाइट पे वैल्यू कम है, डेप्थ पे वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है। 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वैल्यू विल डिक्रीज बाय लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू, पे तो जीरो हो ही नहीं रही कहीं, और 6400 किलोमीटर नीचे जाके जीरो हो गई। क्या पढ़ा था हमने, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? अर्थ के सेंटर पे मतलब सरफेस से कितना दूर? 6400 किलोमीटर। तो क्या ऊपर 6400 किलोमीटर पे जीरो होगी? उससे काफी इंफिनिटी पे जाके जीरो होगी, ऊपर तो हो ही नहीं रही जीरो। कहाँ हो रही है? डेप्थ में हमेशा ज्यादा डिक्रीज हो रही है। अच्छा कई बार क्या होगा, परसेंटेज में आपके पास स्मॉल चेंज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर मास को हम सेम रहने दें तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अगर डेंसिटी सेम हो तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बेटा अगर m कांस्टेंट है, मतलब दो प्लैनेट्स का मास कांस्टेंट है, लेकिन
रेडियस डिफरेंट है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है दोनों की, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये पढ़ा हुआ पहले ही। अब यहां देखो कि अगर रेडियस 2% बढ़ा, 2% ओनली, तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कितनी? 4%। फॉर स्मॉलर चेंजेस हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? चेंज पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। एरर्स में भी पढ़ा आपने ये तो। माइनस नहीं बोलना बेटा, बेसिकली माइनस नहीं बोलना है। आर इंक्रीज हो रहा है, जी डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया माइनस। ठीक है, कितना? 2 इंटू 2, 4%। और अगर इधर होगा ऐसा, ठीक है, डेंसिटी बराबर आर, अगर 2% बढ़ा तो जी विल इंक्रीज बाय 2%। एक तो देखो यहाँ डबल चेंज हो रहे हैं, एक तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया, दूसरा 2 की जगह 4 हो गया। यहाँ इंक्रीज की जगह इंक्रीज है और 2 की जगह 2 ही है, सेम। मतलब जैसे आर चेंज होगा वैसे जी चेंज होगा। और यहाँ पर एक तो चेंज रिवर्स हो गई और दूसरा डबल हो जाएगी। अगर ये 3% है तो ये 6%, ये 3% है तो ये 3। अब ये क्वेश्चन लिखवाता हूं। At what height the value of acceleration due to gravity? At what height the value of acceleration due to gravity reduces by 36%? Reduces by 36% of its value on the surface of Earth. 36%। कितनी हाइट पे acceleration due to gravity will reduce by 36% of its value on the surface of Earth? किस हाइट पे it will reduce by 36%? आप अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड करके दे दो बस। ठीक है, वी हैव सम ऑप्शंस लाइक h/2, h/3, h/4 या h/16। या चेंज कर देता हूँ, 4, 8, 16। किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% कम हो जाएगी? इट्स रिड्यूस्ड बाय 36%। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं। इट कैन बी समथिंग लाइक इट रिड्यूसेस टू 36%। दोनों में फर्क है। इट रिड्यूस, यहां मैंने बोला इट इज डिक्रीज्ड बाय 36%। हाँ, वही डिक्रीजेस और रिड्यूस एक ही हुआ ना। 36% कम हो जाती है किस हाइट पे? करो सॉल्व, आप लोग ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं। सॉरी, r/4 लिखना था। h इक्वल टू r/2, r/4, r/8, r/16। रिड्यूसेस बाय 36% का मतलब है इट रिमेन 64%। यहां अगर आपने इस वर्ड को समझने में गलती कर दी और यहां लिख दिया 36%, you'll get a wrong answer। रिड्यूसेस बाय 36%, तो ये GH होता है कितनी रह गई। अगर 36% कम हो गई तो 64% रह गई है। ठीक है, 64 मतलब 64% का मतलब 64/100 G। और ये GH है। GH क्या होता है? G इंटू R ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बिकम 8/10। 8/10 होल स्क्वायर इक्वल टू R ओवर R प्लस H होल स्क्वायर। 8/10 हो गया 4/5।
So 4/5 equals to R over R plus H. So 4R plus 4H equal to 5R. ठीक है, तो 4H हो गया R, H हो गया R/4. अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, इट रिड्यूसेस 236%, बाई की जगह 2 लिखा होता, रिड्यूसेस 236%, तो फिर आपने यहां लिखना था GH इक्वल टू 36% ऑफ D. सॉल्व फिर भी हो जाता. 36 भी स्क्वायर है 6 का, परफेक्ट स्क्वायर, और 64 भी है, तो यहां लिखते फिर आप GH की जगह क्या लिखना था. मैं इसलिए एक सिंगल वर्ड जो है दैट कैन चेंज. It will become 36/100G. G and G is out. R over R plus H whole square, 6/10 whole square. तो इसकी वैल्यू में क्या बनेगा यहाँ 3/5. So 5R is equal to 3R plus 3H. 3H कितना हो गया 2R के बराबर. So H is equal to 2R/3. ठीक है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे ग्रेविटेशन में.